जो वृद्ध का बारे बोले तो वृद्ध चार प्रकार के मैत्रेयी उपनिषद में है। धन वृद्धा वयो वृद्धा, धन वृद्धा वयो वृद्धा, विद्या वृद्धास्तथैव च, विद्या वृद्धास्तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकराः। धन वृद्धा वयो वृद्धा, विद्या वृद्धास्तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकराः शिष्य किंकराः। धनवृद्ध, वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध। विद्यावृद्ध से ब्रह्म विद्या को छोड़ के, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ के बाकी सारी विद्या वाले भी तो वे सब के सत्य सर्वे ज्ञान वृद्ध से किंकराः सेवका। केवल ज्ञान वृद्ध का सेवक ही नहीं होते बल्कि ज्ञान वृद्ध के शिष्य का सेवक, शिष्य किंकराः। ज्ञान वृद्ध के जो शिष्य हैं उसके भी सेवक हो जाते वे लोग। ऐसे वे तीन प्रकार के विद्या है। इसे धनोवृत्त से यशोवृत्त लेना, जो कहीं यशोवृत्त नाम आ जाता है वो धनवृत्त के लिए ही कहा जाता है। मैत्री उपनिषद का द्वितीय अध्याय 24वां श्लोक 2:24। तो अब तक के विचार का संक्षेपीकरण के देखा जाए, ज्ञानाधिकारियों का वर्णन हुआ, शम दम वगैरह सब यम नियम का पालन किया। तदनंतर बता दिया उससे फर्क, अज्ञानी जो प्रकृति के अधीन रहने वालों का, अष्टधा प्रकृति के अधीन रहने वाले सदा कैसे होते हैं। उसके बाद उस ज्ञानाधिकारी जो अपने आप में किंचित भी न्यूनता मानता है तो उसको करना क्या चाहिए, उसके लिए संजयवाचक के द्वारा तत्संजन हर्षम इत्यादि से जो कर्तव्य है वो आरंभ हुआ। और सबसे पहले आया वह आसन प्राणायाम, जो यम नियम अपने पालन किया तो आसन प्राणायाम, उसका अभ्यास करने से धारणा ध्यान आदि के द्वारा विभिन्न प्रकार के पहले नाद जगते हैं, जो कि निकृष्ट कोटि का पहले नाद होता है चक्रत्रय में, मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुर में। लेकिन आप निरंतर अभ्यास बनाए रखोगे, उन भयंकर नादों को सुनकर घबराओगे नहीं और युधिष्ठिर है ना, फिर भी उस द्वंद्वों को सहन करता हुआ स्थिर रहोगे तो अपने साधना में तथा श्वेत हयुक्त के द्वारा दिव्य नाद अनाहत चक्र के जगने की बात कहा। दिव्य नाद श्रवण की वजह से आपको और रुचि बढ़ती है साधना में, भयंकर नाद अपने आप घटते जाता है तो साधना की प्रवृत्ति की इच्छा और तीव्र हो जाता है, इससे भी तीव्र उससे भी तीव्र और अच्छा अनुभव करने की चेष्टा होती है। तब आपकी जो विशुद्धि चक्र की जागृति होगी तो पांचजन्य ऋषिकेश इत्यादि से जो बता दिया, जिसकी वजह से आप अपने शरीर सब आपके अधीन हो जाता है, इंद्रियां आपके अधीन हो जाती हैं। तो बाकी सब के लिए जो कहा था शंखौ शंखम, इसका महाशंखम ये विशेषण दे दिया। भीम कर्मावृकोदर, तो ऐसी स्थिति में विशुद्ध चक्रावस्था में पहुंचने के बाद वैराग्य भी बढ़ते जाता है। जैसे चक्र का उन्नति होते जाता है वैराग्य भी बढ़ते जाता है। तो सर्वस्व त्याग रूपा जो महान कर्म है, सबसे भयंकर कर्म क्या है? सर्वस्व त्याग, कि देवताओं को भी डरा देने वाला है। देवता भी डर जाते हैं। विश्वामित्र आदि की तपस्या करने लगा, बैठ गए, सर त्याग करके बैठ गए, सब देवता घबरा गए। मीटिंग होने लगा, इंद्र ने देखा तो मेरा गद्दी छिन जाएगा, और डर गया। तुरंत मेनका को भेज दिया, कभी उर्वशी को भेज देते हैं, कभी किसी को भेजते हैं। और कलयुग में तो अमेरिका से आ जाती कोई, इंग्लैंड से आ जाती कोई, जापान से आ जाएगी कोई, कोरिया से, कोई सिंगापुर से, कहीं ना कहीं से विदेशी का आ जाएगा, लेके चल देगी, सारी तपस्या खत्म। ब्रह्मचारी जो हो गए गृहस्थ, छुट्टी पाई है ना। कलयुग में थोड़ा ब्रह्मचर्य पालन करने से इतना हो जाता है, नहीं पूरे नियम पालन करने लग जाए तो क्या होगा, सारे देवता नीचे आ जाएंगे आपको तपस्या भंग करने के लिए है? क्या यम नियम में से एक ब्रह्मचर्य को थोड़ा सा पालन किया ना 10 में से, उतने में देवता लोग घबरा जाते। कलयुग की हाल है। अब ब्रह्म ज्ञान पाने लग जाए
फिर क्या कहेंगे? पूरी माया को छोड़ते हैं, पूरी की पूरी माया, भगत जगत सेठ खूब आ जाएंगे, फिर उलझ जाएगा दुनिया जिंदादारी में। जैसे हम लोग उलझ जाते हैं, लग जाते हैं, माया आ जाती है, क्या करेगा? माया बैठने नहीं देगी ना, फिर वो कुछ न कराएगी वो माया अनेक प्रकार से। इसलिए भीम कर्म मैंने त्याग विशिष्ट कर्म कर रहा है। भयंकर कर्म ही है, सबको डराने वाला कर्म वही त्याग है, सर्वस्व त्याग रूप कर्म करता है, जो विशुद्धि चक्र में पहुंचता है, इतना वैराग्य उसका प्रकृष्ट हो जाता है। और वृकोदर का एक विलक्षण अर्थ जो हमें बताना था वो यह है, वृक इव उत अरंग कुरुतेति उदरम। उत अल्प भेदम, अरम मने भेदम, कुरुते उदरम मंत्रं कुरुते, मंत्र इज देयर तैत्तिरीय। उत मीन्स अल्पम, अरम भेदम कुरुते, थोड़ा सा विवृक के समान भेद कर देता है। अर्थात वहां पर भी विश्व चक्र पर पहुंचने के बाद भी अभी भेद है, अत्यंत भेद नहीं हुआ, अद्वैतानुभूति नहीं है वहां पर भी। इसे वृक इव उत अल्पम अरम अंतरम कुरुते, यह सा वृकोदर, ऐसे जो करता है वो वृकोदर है। सदा किंचित भेद बुद्धि विशिष्ट ही रहता है। वैराग्य तो है उत्कृष्ट, फिर भी भेद बुद्धि भी बनी हुई है। अतएव महाशंकम, महाशंकम पौंड्रम ददमो, अन्य सारी शंख कैसे हैं? साधारण है, यह महान शंख है यहां जो बजाया जाता है। अर्थात यहां जो नाद मिलता है आपको विशुद्ध चक्र में, वह अत्यंत दिव्य विलक्षण नाद है, अनाद से भी उत्कृष्ट है। तदनंतर जब आज्ञा चक्र पहुंच जाता है, नाद नहीं रह गया, नाद बताओ। फिर वहां अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, यह संकेत कर दिया कुंती पुत्र से, राजा शब्द से भी, कुंती पुत्र शब्द से, कि युधिष्ठिर अब अगले में थोड़े ही दिन में हो जाने वाला है। मामगा मामगा चला रहा है, वो मामगा सब स्वाहा हो जाएगा। क्योंकि कुंती पुत्र, पुत्र किसको कहते हैं? पुम नाम का नर का त्रायती पुत्र, पुम नामक एक नरक से रक्षा करने वाले का नाम पुत्र, अर्थात संक्षेप में सीधे अर्थ लोगे तो दुखात्रायती पुत्र। पुम नाम नरक क्या है? दुखमय है, उसे रक्षा करता है। और कुंती कैसे है? अभी युद्ध के पूर्व काल तक, युद्ध काल में भी अत्यंत दुख से संतप्त है, उसके दुखों को नाश करके रक्षा करने वाला होने से यहां कुंती पुत्र कर दिया। दुख का नाश कैसे होगा? राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने पर होगा। जब राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेगा युधिष्ठिर, तभी कुंती का दुख दूर होगा। ऐसे कर्म में समर्थ है ये, इसलिए कुंती पुत्र युधिष्ठिर कह दिया। अर्थात कुंत्या दुखम राज्य लाभेन, राज्य लाभ के द्वारा जो है कुंती के दुख को नष्ट कर देने वाला है। अपाकरिष्यति थी कुंती पुत्र ध्वनितम। शंक तत्शब्द कर्तृ, एक और विलक्षणता यहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि सभी पहले भीष्म का नाम लिया, नाम साक्षात में नहीं ला, कुरुवृद्ध पितामह प्रतापवान शंकम दद्मो ये बोला, लेकिन शंक का नाम लिया गया या भीष्म का भी सीधा नाम लिया गया नहीं लिया। और यहां करके सबका नाम ले रहा है, माधव पांडव, उनके जो शंक है उसे फिर पहले माधव पांडव बोल दिया, फिर धनंजय ऋषिकेश, पांचजन्यम देवदत्तम पौंड्रम वृकोदर भीमकर्मा नकुल सहदेव युधिष्ठिर सुघोष मणिपुष्पक अनंत विजय। व्यक्ति का नाम भी ले रहा है, शंखों का नाम ले रहा है। वो अधर्म पक्ष वालों का न नाम लिया, न शंखों का नाम लिया, न व्यक्तियों का नाम लिया, न शक्तियों का नाम लिया, शंखों का नाम भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि शास्त्रकार कहे हैं अतिकृपण का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। ये सब अतिकृपण लोग हैं। और कृपण कौन होता है? जिसका ब्रह्म ज्ञान नहीं हो कृपण है, बृहदारण्यक परिषद कहता है। ब्रह्म ज्ञान के बिना जो शरीर छोड़ता है वह अत्यंत कृपण आदमी है।
अपने जिंदगी को बड़ा कंजूसी से इस्तेमाल किया, अपने जिंदगी का सही से इस्तेमाल नहीं करने का नाम कृपणता, कंजूसीपना। कृपण किसको कहते हैं? पैसा है और बीमार हो गया लेकिन उसके लिए गोली खरीदने के लिए पैसा नहीं खर्च करेगा और खोजेगा कहाँ फ्री हॉस्पिटल है, उसको कंजूस कहा जाता है। उसी पर जो शरीर की इतनी लंबी चौड़ी आयु मिली उसको ब्रह्म ज्ञान के लिए इस्तेमाल नहीं करना, क्यों? ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, इसे हमको ब्रह्म विद्या नहीं चाहिए। ऐसे रहने वाले जो लोग होते हैं उनको कृपण कहा जाता है। ये सब वैसे ही थे। तो कहा है आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपण से श्रेय कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। नीति शास्त्रकार कहते हैं आत्मनाम, अपना नाम कभी नहीं लेना, गुरोर नाम कभी नहीं, सीधे नहीं बोलना। आत्मनाम गुरोर नाम, नाम अधिकृपण से उनका नाम कभी नहीं लेना चाहिए। इसे संजय अपना पुण्य नष्ट न हो जावे इसलिए उन दुष्टों का नाम नहीं लेता है, न उनके शंखों का नाम लेता है। उन्होंने कौन से शंख बजाया कोई नहीं जानता, इसलिए नामादि कृपण से श्रेय कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम कभी नहीं सीधा पुकारना और पत्नी का भी नाम सीधा नहीं पुकारना, कलत्रयो हो। श्रेय की कामना करने वालों के लिए, मोक्ष कामना करने वालों के लिए, निश्चय कामना करने वाले कुछ भी कर कोई दिक्कत नहीं। श्रेय कामो न गृहणीयात, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके यहां कहीं भी उस अधर्म पक्ष वालों के न शंखों का नाम लेता है न व्यक्तियों का नाम लेता है। और यहां लिया क्योंकि इन पुण्यात्माओं का नाम लेना उनके शंखों का नाम लेने से अंतगुण शुद्धि में उपयोगी है। इसे जान करके यहां पर सबका नाम लिया, शंखों का भी नाम लिया। इधर साधना भी बता दिया, षट चक्र भेदन हो गया, और दूसरी तरफ पुण्यार्थ नाम भी व्याख्या हो जाता कथा दृष्टि से भी। अच्छा, इस प्रकार से साधना करते हुए अनुभव करने वाले व्यक्ति का जब सहस्रार चक्र में जग जाता है वो नकुल हो जाता है, इंद्रियों के सहित वह जन्म मरण से रहित हो जाता है। सुघोष मणि पुष्पकौ, अतएव वह ओम रूपा सुंदर घोष ध्वनि होता है, जिस ध्वनि की वजह से क्या हुआ, उन लोगों का हृदय कंपने लग जाएगा। ओम का ध्वनि ऐसा ध्वनि है, सारा पाप नष्ट हो जाता है। कैसे होता है? पहले इस ज्ञान की स्तुति कर देंगे, जो साधना की स्तुति कर देंगे, जिस साधना से ज्ञानाधिकारी साधना करता हुआ स्वरूपानुभूति किया है, उस स्वरूपानुभूति काल में जो होता है वो वर्णन करते हुए कहा काशिश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काशिश्च परमेश्वास, काशी किसको कहते हैं? पुण्य क्षेत्र विशेष अत्र अस्मिन् शरीरे, अस्मिन् शरीरे काशी कुत्र अस्ति? आज्ञा चक्रम वरणा असि इड़ा पिंगला द्योर संगमो यस्मिन् तद वाराणसी। जाबालोपनिषद वर्णन करते वाराणसी के बारे में, कहते भ्रूमध्य वाराणसी है। यहां अर्धनारीश्वर भगवान है। शिखंडी, शिखंडी क्या होता है? अर्धनारी। जब आपका ज्ञानोदय होकर मोक्षानुभूति हो जाता है, आपकी अधिकतम समय बाहिर्मुख स्थिति में भी आज्ञा चक्र में स्थित रहता है, इससे नीचे नहीं उतरता हो कभी। सहस्रार पहुंच गया तो काशिश्च, काशी हो गया, इसलिए क्या? भ्रूमध्य, उसमें होने वाला क्या है वो? शिखंडी, अर्धनारीश्वर। वो कैसा है? परमेश्वास महारथ, कर्मेश्वास महारथ, कर्मनाशकत्वात् महारथ। जब आज्ञा चक्र पहुंच जाते हैं, ज्ञान सागर है वो,
तो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान से क्या हो गया? सर्व कर्म नष्ट हो गया। कर्म नाशक होने से, यथा अनंत योद्धाओं को मारने वाले का नाम महारथ होता है, इस अनंत कर्मों को, संचित कर्मों को नष्ट करने से इसको महारथ कहा। और महारथ कैसे हुआ वो? क्योंकि वहां परमेश्वास, पहले क्या था? महेश्वास, महान धनुष थे, लेकिन अब परमश्रेष्ठ धनुष है। धनुष कौन है? प्रणवो धनुषरो ही आत्मा। और परम श्रेष्ठ धनुष क्या होगा? ओम ही परमश्रेष्ठ धनुष है, जिस पर सवार यह जीव अपने प्रवृत्ति से लक्ष्मीत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्धनारीश्वर रूप तत्व को प्राप्त कर लेता है। वो भी कैसे? सर्वकर्मनाश पूर्वक। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः। धृष्टद्युम्नो धृष्टम परधर्षकम द्युम्नम बलम यस्य स धृष्टद्युम्न। धृष्ट मैंने पर को धर्षण कर देने वाला, द्युम्न मैंने बल है जिसके पास, उसका धृष्टद्युम्न, सबका दर्शन कर देने वाला, ऐसा जो बल है जिसके पास, और ज्ञान बल ही है यहां पर, उसके द्वारा विराटश्च सकल जो प्रतिबंधक है, प्रतिबंधों को हिंसित करने वाला। विराट किसको होते हैं? विशेषेण शत्रुन रटयति मृत्यु स्वरम उत्पादेति विराट है। अर्थात स्वशत्रु क्या होगा हम लोगों का? अपने अंदर विद्यमान जितने भी ज्ञान के प्रतिबंधक है उन सबको नष्ट कर देने वाला। इस तरह से सकल कर्म नष्ट हो गया, सकल प्रतिबंधक नष्ट हो गया। ओम रूपी ध्वनि निरंतर चल रहा है ऐसी स्थिति में, और आपकी अपनी पूरा ध्यान अर्धनारीश्वर साक्षात शंकर भगवान पर है। शंकरो दीदी शंकर, तो तब क्या प्राप्त होता है आपको? सात्विकिश्च अपराजित, जो कभी पराजित होने वाला नहीं है, जो कभी अभिभूत होने वाला नहीं है, ऐसा दिव्य ज्ञान का उदय हो जाता है। सात्विक क्या है? ब्रह्म ज्ञान। कैसे? सत्यमेव सात्य, सत्यमेव सात्य, सात्य एव सात्य कहा। स्वार्थिक प्रत्यय, स्वार्थ में कन, पहले अण फिर कन, तदस्य स्थिति सात्य की, वह जिसके पास है। अर्थ सत्य है स्वरूप जिसका, ज्ञान है स्वरूप जिसका, और जिसके पास ज्ञान स्वरूप प्राप्त हो गया, अनुभूति हो गई है, उसको कौन पराजय करेगा? उस ज्ञान को यह विभव नहीं कर सकता। यह अध्यात्म दृष्टिया हो गया। कथा दृष्टि से विचार है तो काश्य परमेश्वास, अन्य सबके पास महान विश्वास था, इन काशी के राजा के पास परम श्रेष्ठ, परम उनसे भी उत्कृष्ट धनुष था। ऐसे विशिष्ट धनुषधारी काशी के राजा और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विकी, सात्विकी के विशेषण है अपराजित, जो कभी पराजय को प्राप्त नहीं किया था, ऐसा महान योद्धा सात्विकी। ये सब ने अपना अपना शंख फूका। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वी पदे सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुह पृथक पृथक। इन लोगों के शंखों का नाम नहीं ले रहा, अखिल व्यक्तियों का नाम ले ले, इतना ही काफी है, पर्याप्त है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, द्रुपद यह संज्ञा पर साधक दृष्टि है, क्या हो रहा है? ज्ञापन कर रहा है। आप जो साधक, अब क्या हो गया? संसार वृक्ष से असंग हो गया। ध्रुव वृक्ष पदम चिन्हम ध्वजे यस स द्रुपद, बताया था ना दूसरा अर्थ। ऐसे जो रथी क्या होता है? उससे भिन्न होता है, ध्वज से भी भिन्न है ना? तो ध्वज में अंकित वृक्ष से भी आप भिन्न है, अर्थात वैज्ञानिक पुरुष इस संसार से असंग हो गया। द्रौपदेयाश्च, और केवल उनसे ही नहीं, द्रौपदेया अर्थात सकल कर्मेंद्रियों के व्यवहार से भी वासंग हो गया। जीवन मुक्त काल में प्रार कर्म के वजह से इस कर्मेंद्रियों से विभिन्न प्रकार क्रियाकलाप होते हो तो उससे भी वासंग ही रह जाता है।
सर्वशः न सब प्रकार से सभी ओर से वह असंगता को प्राप्त हो गया। पृथ्वी पते संबोधन है, पृथ्वी पते संबोधन क्यों दे रहे हैं? धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं संजय, ये सब संजय वाच चल रहा है, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है पृथ्वी के समान अब तुम्हें भी दुख को सहन करना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी आज तक तेरे पुत्रों की वजह से दुख को सहन करती रही है, अधर्म का राज चलता रहा, आज पृथ्वी महान दुख को सहन करती रही है, और अब से आगे पृथ्वी के समान तुमको दुख को सहन करते जीना पड़ेगा। संकेत कर दिया तुम्हारे पूरे 100 पुत्र मरेंगे और तो पुत्रहीन होकर के तो दुख होकर जीना पड़ेगा। पृथ्वी इव दुखम सोड़ुम योग्य यदि पृथ्वी पति, पृथ्वी के समान दुख को सहन करने के योग्य तुम हो गए हो, ऐसे तुम पति हो, स्वामी हो, अतः तुम पृथ्वी पति हो, न तो राष्ट्रपति तीर्थ। अब राष्ट्रपति कौन होगा? राजा युधिष्ठिर होने वाला राजा युधिष्ठिर बोल चुके हैं, अब वो राजा होएगा, ना तुम ना तुम्हारा बेटा, सब जाएंगे, तुम दुख में पड़े रहोगे। विदुर यही कहता है, जब राजा हो गया युधिष्ठिर, उसके काफी साल बाद धृतराष्ट्र गांधारी के पास जाकर के विदुर यही बोलता है, शर्म आना चाहिए, तुम कुत्ते जैसे तुम जी रहे हो, यहाँ पर भीम आदि की तरफ फेंका जा रहा है टुकड़ा, उन टुकड़ों पे तुम जी रहे हो। जिनको तुमने तेरे त्रास दिया, तेरे सत्ता में तेरे देखते हुए तुम्हारे बेटों ने अन्याय करके किया था, आज वो तुमको रोटी खिला रहे हैं। खूब सुनाता है विदुर, तब उनको वैराग्य होता है, तब जगता श्री विवेक धृतराष्ट्र को, तो बात सही है। तो फिर वो रातों रात छोड़ छाड़ के चले जाते। तो दुख तो सहन किया, बहुत जिंदगी वहां काटा, तो पृथ्वी पदे इसने कह दिया। सौभद्र और समय आनंदी आनंद होता है, सुष्टु भद्रा कल्याणम भवति यदि सुभद्रा, सौभद्र मैंने आनंद ही आनंद रह जाता है और कुछ भी अनुभव नहीं। धन्यो हम पंचदशी में जैसे वर्णन किया ना, बस वही रहेगा। महाबाहु, ये सब महावशेषण सौभद्र का अभिमन्यु को विषय दिया, महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक सब अलग अलग अपने अपने शंखों को बजाए। मन इस प्रकार से आनंदानुभूति व्यक्त रहता है, तो चारों तरफ से देवी देवता सभी ऋषि महर्षि सब सिद्ध जंग जुष्ट ही तुम्बरु नारद वगैरह आपके ऊपर पुष्प वृष्टि करेंगे, आनंदित होंगे हैं। ये जो है वर्णन कर दिया, लेकिन उस अनुभूति का नतीजा क्या होता है? यद किंचित अधर्म है वो नष्ट हो जाता है। वो जो नाद है, ओम का जो नाद है, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोष वह जो दिव्य घोष था, जो अनाहत चक्र के बाद उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होते गया और आज्ञा सहस्रार में प्रणव का उद्घोष आरंभ हुआ, वह घोष धार्तराष्ट्राणाम तामस अहंकार जन्य जितने भी क्षुद्र वृत्तियां, अधर्माकार वृत्तियां, धृतराष्ट्र से अपत्यम धार्तराष्ट्र तेषाम धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र कौन? तामस अहंकार, उसके जो संतान क्या होगा, उसके जन्य जो वृत्तियां क्या होगी? अधर्म प्रधानात्मिक वृत्तियां। वे सारे के सारे उन वृत्तियां स्व आधार सहित हृदयानी व्यदारयत, हृदय ये आयानी ते हृदयानी, हृदय अयम इति हृदयम, हृदय में जो अय, अय किसको कहते? कर्म को। हृदय में विद्यमान जो ये हृदय श्रद्धा कामा भिद्यंते ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, हृदय में विद्यमान जो ग्रंथियां हैं, जो कर्म है, वो सारे का सारा व्यदार्य विशेष रूपेण आधार्य सर्वता पूर्ण रूपेण भस्मीभूत हो जाता है। अधर्मजन्य हृदय में विद्यमान जितने भी प्रकार के कर्म आदि हैं, वासनाएं हैं, ग्रंथियां हैं, वे सब के सब नष्ट हो जाते हैं। तब नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्,
पृथ्वी से आकाश पर्यंत, इस पृथ्वी पर आकाश पर सब जगहों में उस ओम का गूंज फैल जाता है। अर्थात वह अब शरीर से भी अलग हो गया, विदेह मुक्त हो जाता है, तो व्यापक हो जाता है। यहां पर आकर के समाप्त कर देते हैं विदेह मुक्ति का कथन करके। मन व्यापक हो गया, पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त हो गया। व्याप्त हो गया मतलब क्या? वह शरीर भी उपाधि परिच्छेद से रहित हो गया, विदेह मुक्ति हो गई। तो मूलो विनुनादयन, ओम का वाच्यभूता ब्रह्माकार को प्राप्त कर जाता है, व्याप्ति को प्राप्त कर, प्रतिध्वनि जनयन व्याप्नोति इत्यर्थः। कथा दृष्टिया तो सीधा है, उनके जो शंख फूंका वह भले ही दूसरों को कष्ट देने वाला होगा, भयंकर होगा, इन पांडवों को डराया नहीं। प्रति जवाब में क्या किया इन्होंने? शंखों को फूका। उसका नतीजा क्या निकला? लेकिन धर्म की ध्वनि अधर्मियों को भयभीत कर दिया। धार्त राष्ट्राणाम मन दुर्योधनादि नाम हृदयानी वेदारित, उनके हृदय को कंपा दिया। अधर्मियों का हृदय कंप गया जब धर्म ध्वनि का श्रवण करने से। इन अधर्म ध्वनि होने के बाद धार्मिकों का कुछ भी असर नहीं होगा। वह अपने मस्त रहे और अपना भी शंख फूंक दे, चल चैलेंज तुम्हारी, हमारी भी चैलेंज। लेकिन जब वहां का ध्वनि सुना तो अपने आप सब डर गए, घबरा गए। और कहा भी महाभारत में भगवान ने शंख सबसे पहले क्यों फूंका? और शंख फूंकने के माध्यम से सबका शक्ति छीन लिया। और सब जो लड़ रहे थे, लेकिन वास्तव में उनकी बुद्धि शक्ति कुछ नहीं थी, सबको उन्होंने ले लिया था। केवल निमित्त मात्र भवसव्य साचिन चल रहा था, नाटक चल रहा था, सब मरे हुए थे। यहाँ भी कहेंगे 11वें अध्याय में तो कहेंगे, वो देखता भी है सब के सब मुर्दे चबाए जा रहे हैं दांतों में, भीष्म आदि भी। बाद में लड़ाई हो रहा है, पहले वो मृत्यु देख लिया उन लोगों का, बाद में लड़ रहा है मारने के लिए। पहले हरण कर ले, प्राण हरण हो गया सबका उसी समय। इसे माधव से शुरू हुआ। यहाँ जो मधु नामक अरि को मारा था वो माधव है। मधु अरि का नाम है। जितने भी अधर्म मेरा शुरू में मीठा ही लगता है। हाँ, झूठ बोल के इसको ठग देना आदमी बहुत खुश होता है। हाँ देखो मैंने झूठ ठग दिया, बहुत खुश होता है। अधर्म बड़ा पहले शुरू से बहुत मीठा लगता है। ठग ठग करके पैसा कमाते हैं ना दुकानदार लोग, देखिए वो बड़ा खुश होते हैं, आज इतने ठग दिए। तो धर्म के आड़ में भी ठगते हैं, वो भी खुश होते हैं। लेकिन उनका भी अरि है माधव, इसलिए माधव पांडवश्चैव कहा जाता है। तो आप इसके बाद कहते अथ, बस साधक की कथा पूरी हो गई, विदेह मुक्ति हो गई, अब प्रक्रिया पूरी बता दिया गया। अब आपको क्या करना तो अपने आप सोचो। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों को ज्ञानोदय के बाद शंका होता है, संशय हो जाता है, जो ये अनुभव हो रहे हैं अंदर में, क्या यथार्थ है, क्या वाकई में सही है, या मेरे को भ्रम तो नहीं हो रहा है, या मेरा मनोराज्य तो नहीं है। ये संशयग्रस्त हो जाते हैं। अब साधक अनुभव करने के बावजूद स्वानुभूति में जब मनोराज्यवादी का संशय करता है तो क्या स्थिति होती है, उस स्थिति का वर्णन करते हैं। इसे विभाग कर दिया। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, तदनंतर, अथ मने तदनंतर, इस अथ का दिन अथ शब्द में क्या होता है, विभाग करने के लिए होता है। अनंतर अनुभूति हो गया, सब हो गया, साधक हो गया, साधना किया, ज्ञानाधिकारी हुआ, फिर साधना जो करना है कर लिया, उस अनुभूति जो जो हो रही है होते गया। कई बार स्थिति ऐसे हो जाती है विभूतियों में ही, स्वानुभूति में ही संशय हो जाता है। जब संशय होता है तो उसको देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देता है वो? व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, व्यवस्थित देखता है। किनको व्यवस्थित देख रहा है? धार्तराष्ट्रों को व्यवस्थित होता हुआ देखा है।
विशेष रूपेण अलग 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 स्थानों में सम्यक स्थित उन सबको देख रहा है। जैसे साधक को अपने प्रारकर्म से होता हुआ सारा चीज दृश्य रूप में दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। प्रवृत्ते शस्त्र संपात, दोनों ओर से शंख फूक चुका है, शस्त्र संपात आरंभ है, प्रवृत्ते। उस स्थिति में कपिध्वज पांडव धनुरुद्यम्य, जो कपिध्वज है पांडव है, वो धनुष को उठा करके भगवान से कह, यानी कपिध्वजा पांडव, बहुत विलक्षण बातें कह रहे हैं यहाँ पर। धनुरुद्यम्य, ये भी बात कह रहे हैं। तो व्यवस्थित देखा कि ब्रह्मज्ञानी के अपने प्रारब्ध के वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग आदि होते हैं। रोग आदि होने से आपको शंका होने लगता क्या ब्रह्म ज्ञान है। कईयों को होते बुखार आ गया तो वेदांत भूल जाते हैं, ये क्या हो गया, परेशान हो जाते हैं। तो ज्ञान में संशय हो जाएगा, लकवा हो गया, ये हो गया, हो गया, बड़े बड़े बीमारी आ जाते बड़े बड़े महात्माओं को। तो आप देखिए तो क्या ब्रह्म ज्ञान होता है, रोग कैसे आ गया। अरे ब्रह्म ज्ञान रोग दूर करने के लिए किया। लेकिन आम आदमी जो देखता है ना अविवेकी, वो सोचता है क्या महात्मा इतना बीमार है, उसको ज्ञान की महिमा का समझ नहीं है। वो देखता है महात्मा का मतलब क्या, फिस्ट फिट स्वस्थ होना चाहिए, लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा हड्डा कड्डा ताजा रहना चाहिए, फर्स्ट क्लास, खाया पिया कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, मस्त होना है, ऐसे बोलते हैं वो। अरे असली जो ज्ञानी है उसको तो प्रारकर्माधीन शरीर है, प्रारकर्म रोग है तो रोग आना है। लेकिन अज्ञानी वहां पर देकर संशय करने लगता है। साधक को खुद को भी संशय हो जाता है कई बार। कहीं हमने देखा महात्मा आते अभी कुछ दिन पहले आया, वो कहने लगा, और दांत में दर्द हुआ, वो साधक को वो बोलने लगा, अरे सब वेदांत हम भूल गया, दर्द इतना परेशान कर दिया, हमें बैठ के चिंतन कर रहा था, ये दर्द तुम मिथ्या है, ये दर्द तुम जो है दृश्य है, फिर भी वो दर्द बढ़ते ही गया बोला वो, बल्कि और दर्द इतना हावी हो गया, परेशान होकर नींद का गोली खाना पड़ा, सारा वेदांत बेकार गया, ऐसा बोल रहा था खुद। इसका तो वेदांत खुद कच्चा था। मैंने कि आप स्व से भिन्न देखा ना दर्द को, वही गलती हुई। ये अन्यत्र आत्मनो, जो अपने से आत्मा से अलग देखता है वो उसको परास्त कर देता है, कहता है। आप अपने से अलग मत देखिए उसको आप अपने से अभिन्न देखिए। स्व में परिकल्पित दृश्य मिथ्या वो दृश्य करके देखिए उसको, भिन्नत्व में देखोगे। यत्र द्वैतम यो भवति तत्र भयम भवति उदरम मंत्रम कुरुते। तो इसलिए कहते कि देखो कि हमें भेद दृष्टि नहीं देखना है उसको, अभेद दृष्टि से देखता है उसे मिथ्या स्थित करना है, तब वो रहते हुए भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साधक की कमी हो जाता है, संशय हो जाता है, तो क्या अपने अंदर में प्रार कर्म से जन्य अधर्म का फलभूता धार्त राष्ट्रान व्यवस्थितान, अधर्म का फलभूत वस्तु व्यवस्थित होकर दिखाई देता है। तब क्या आपको करना है, धनुरुद्यम्य शस्त्र संपाते, शस्त्र का प्रयोग काल में। अब यहां पर एक जगह ने तो कह दिया था कि हमारी बात के सुनने के बाद शस्त्र संपाते आप वैसे बोल दीजिए ना, ऑपरेशन काल में शस्त्र कट रहा है, ब्रह्म ज्ञानी पढ़ा है, शस्त्र लगे हुए, शस्त्र लगे हमने, ऑपरेशन चल रहा है, उस समय धनुरुद्यम्य ओम को उच्चारण करता हुआ ज्ञानी रहे। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी बात पे ध्यान रख लेंगे अगले बार। आज की भाषा में बोला उसने, शस्त्र का संपात चल रहा है, मैंने ऑपरेशन चल रहा है ब्रह्म ज्ञानी का शरीर पे। विज्ञानी को क्या करना चाहिए, साधक को उस समय में शरीर का भान छोड़ के प्रणव को उच्चारण करनी चाहिए। धनुरुद्यम्य कपिध्वज पांडव, पांडव ने शुद्ध अंतःकरण, साधक कपिध्वज, कपि कम सुखम ब्रह्म तमेव पिबति अनुभवती थी। कपि कम मने सुखम, सुख क्या है, सत्यानंद विज्ञान आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म कहिए, कम ब्रह्म खम ब्रह्म छांदोग्य परिषद में आता है ना, कम ब्रह्म का वाचक है। कम एव पिबति अनुभवति इति कपि, या कपह बनेगा तदस्य स्थिति कपि, तार्षानुभव विशिष्ट पुरुष कपि ही, तदेव ध्वजे यस्य स कपिध्वज, तार्ष अनुभूति विशिष्ट पुरुष ही है जिस शरीर में उस शरीर को कपिध्वज कहेंगे।
श्रेष्ठ साधक। लेकिन ऐसे श्रेष्ठ साधक को भी जब कभी स्वप्राकृवशात उपस्थित अधर्म आदि के जन्य, जो प्राकर्म जन्य अधर्म प्राकर्मांतरवर्ती पाप जन्य जो रोग आदि जब समस्त उपस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित होकर दिखाई देते हैं, तब अपने संशय दूर करने के लिए किसके शरण में जाना चाहिए? ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम माह महीपते।